एक फेयर है, देखो आप ना थोड़ा सा इन फिगर्स में ना घूम सकते हो क्योंकि इतने मासेज हैं, कॉपर भी चल रहा है, वाटर भी चल रहा है, एल्यूमिनियम भी चल रहा है, उन तीनों की स्पेसिफिक हीट है, उनके टेम्परेचर्स भी हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो और साइड पे हो सके तो थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करो। स्फेयर एक एल्यूमिनियम का स्फेयर है और तुम्हें मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है। वो कह रहा है इस एल्यूमिनियम के स्फेयर को किसी वेसल में डाला उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर, ताकि स्फेयर किस पे आ जाए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। लो ये 100 डिग्री सेल्सियस का एल्यूमिनियम है, गरम गरम एल्यूमिनियम है। इट इज एन इमीडिएटली ट्रांसफर टू 0.14 kg कॉपर कैलोरीमीटर। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, पानी किस में रखा जाता है, एक कॉपर का वेसल होता है, इसको कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कैलोरीमीटर में किया जाता है, तभी तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल है या फिर कैलोरीमेट्री ब्रांच है। तो ये कॉपर का बना होता है और इस कॉपर का मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है और इसके अंदर वाटर है और वाटर का मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तीनों के मास आपको दे दिए। आगे अब वो कह रहा है कि वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है ऑब्वियसली, फिर पानी 20 पे है तो कॉपर भी 20 पे है, क्योंकि जो वेसल है जिससे पानी को स्टोर किया हुआ है उन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट नहीं हो सकता, वो टेम्परेचर 2020 है। अब क्या हुआ, आपने इसको इसमें ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने से क्या हुआ, ट्रांसफर करने से क्या हुआ, एल्यूमिनियम ने हीट लूज की, वाटर और कैलोरीमीटर दोनों ने हीट को गेन किया और एक ऐसा टेम्परेचर आ गया जो स्टेडी स्टेट है, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, कितना, 23 डिग्री सेल्सियस। तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कहां से कहां आया, 100 से 23, और वाटर और जो कॉपर है उसका टेम्परेचर 20 से कितना हो गया, 23। तो यानी कि वाटर और कॉपर ने हीट को गेन किया तभी टेम्परेचर बढ़ा, और एल्यूमिनियम ने टेम्परेचर लूज किया, मतलब डाउन हुआ, तो हीट को लॉस किया। क्लियर है यहां तक। तो आपको यह बताना है कि अगर कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट निकालनी है एल्यूमिनियम की और कॉपर की आपको गिवन है। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे किया, एल्यूमिनियम है, कॉपर कैलोरीमीटर है, 20 से 23, 100 से 23 हो गया स्टेडी स्टेट, इसे बोलते हैं हैविंग अ कॉमन टेम्परेचर। और रूल क्या है, हीट लॉस्ट बाय, यहाँ करेक्शन करना, यहाँ एल्यूमिनियम आएगा, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फेयर इज हीट गेन्ड बाय कॉपर एंड वाटर। क्लियर है, यही रूल है। तो स्टार्ट करते हैं, एल्यूमिनियम की हीट लॉस बोलो, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहां इंपॉर्टेंट है कैसे, डेल्टा टी में क्या आना चाहिए था, डेल्टा टी में क्या आना चाहिए था, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल। एल्यूमिनियम का फाइनल कितना है 23, इनिशियल कितना है 100। तो कई बुक्स ऐसे करती हैं 23 माइनस 100, फिर नेगेटिव लेके आती हैं, फिर कहती हैं नेगेटिव साइन का मतलब हीट लॉस्ट है, तो नेगेटिव को छोड़ दो। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो एक ही रूल बनाता हूं, बड़े टेम्परेचर में से छोटा माइनस कर दो, और मैंने यहां पे नोट कर दिया कि हीट लॉस्ट है। एक ही बात है, हीट लॉस निकालना है तो हीट लॉस तो आ ही गया, तो हीट लॉस की वैल्यू में क्या किया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है। देखो ऐसा है, मैं बड़े में से छोटा माइनस कर लेता हूं, या तो वो हीट लॉस्ट होती है या वो हीट गेन्ड होती है, मैं इक्वेशन में एडजस्ट कर देता हूं ना। तो जितनी हीट इसने लॉस्ट की उतनी हीट इन्होंने गेन की। ठीक, अगर मैं माइनस लगाता हूं फिर मुझको इनको भी लेफ्ट पे लेके जाके नेट आंसर जीरो करना पड़ता है, एक स्टेप फालतू है यार वो, ताकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें कॉपर का मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर इनटू चेंज ऑफ टेम्परेचर को, कॉपर का कितना है 20 से टेम्परेचर कितना हो गया 23, ये ना। और ये वाटर के लिए भी सेम, मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, चेंज इन टेम्परेचर। इस इन टाइप के क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले तो क्वेश्चन समझो, समझ लिया, फिर किसने हीट ली और दी, समझ लिया, फिर ये इक्वेशन बनाओ, सेकेंड स्टेप। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूनिट कन्वर्जन। तो मैं न्यूमेरिकल जब आएगा उसमें कोई जूल में चल रहा है, कोई ग्राम में चल रहा है, कोई कैलोरी में चल रहा है, आधी स्पेसिफिक हीट तुम्हें कैलोरी में देगा, आधी जूल में देगा। कन्वर्जन ध्यान से, अब देखो ध्यान से कैसे, मास ऑफ एल्यूमिनियम केजी में है, स्पेसिफिक हीट हमने निकालनी है, टेम्परेचर का कोई चक्कर नहीं, वो तो केल्विन में चेंज और डिग्री में चेंज एक ही बात है। मास ऑफ कॉपर केजी में, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर जूल पर केजी पर केल्विन या डिग्री सेल्सियस में, बिल्कुल सही एसआई में चल रहा है। मास ऑफ वाटर केजी में, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, अब 1 मत पुट कर देना,
4200 पुट करना, ऐसा ही है। यहाँ से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आएगी। आइडिया समझ में आ रहा है कि रूल क्या है इसका, कैसे इस क्वेश्चन को सोचना है ना। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, बट पॉइंट समझ में आ रहा है कि किस में कौन सा। और एक और बड़ी समस्या, मास जो है, स्टूडेंट कहता है मास है, ए की जगह सारे मास है, एम से एम कैंसिल। भाई पढ़ तो लो, ये एल्यूमिनियम है, वो कॉपर है और ये वाटर है, तीन मासेज इन्वॉल्व है इसके अंदर, तो ये पढ़ना पड़ेगा इसे। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एक बार सोचें और मुझे एक बार बताएं कि इस क्वेश्चन में हुआ क्या एक्चुअल में, मतलब कौन किसकी हीट ले गया, कौन लॉस में और कौन गेन में है। क्वेश्चन पढ़ें और लॉस और गेन समझें, किसका लॉस और किसका गेन है। बोलो, किसने हीट गेन की, किसने लॉस की, और क्या प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, मैंने वेसल फुल ऑफ वाटर ले लिया, आगे मतलब कुछ वाटर उड़ गया और साथ में बचे हुए वाटर की हीट चुरा के ले गया, ऐसा ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ तो ऐसा ही फिर से कर दी। ठीक है, देखो इमेजिन कर लो कि ये क्लास नहीं है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं और ये कंटेनर है, और अब होने क्या वाला है, इसमें से क्या होगा कि इसमें से कुछ पानी इवेपोरेट हो जाएगा, कुछ लोग तो भाग जाएंगे, इवेपोरेट हो गए, और बाकी ठंडे हो जाएंगे। ऐसा कैसे हो गया यार, ऐसे ठंडे कैसे हो जाते हैं। क्योंकि जब ये भागेंगे मॉलिक्यूल्स, तो ये अपने पड़ोसी के मॉलिक्यूल्स को लेके भाग जाएंगे। भागने के लिए, उड़ने के लिए, इवेपोरेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। तो इन सब ने क्या किया, अपनी वो जो उड़ने की एनर्जी है, स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट करने की एनर्जी कहाँ से ली, आपसे ले ली, और आपका टेम्परेचर सबका क्या हो गया, डाउन हो गया। डाउन का मतलब आप आइस बन गए, आप फ्रीज हो गए। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, बिल्कुल सही। बुखार हो गया, डॉक्टर ने कहा एक काम करो, ये डोलो खा लो, तुम क्रोसिन खा लो, ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप वो दवाई खाते हैं तो आपको पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिससे कि इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में से। अब पसीना आएगा तो वो उड़ेगा, अब उड़ेगा तो बॉडी की हीट लेके उड़ेगा, अपने आप कैसे उड़ जाएगा। तो उड़ने के लिए तो उसको क्या चाहिए, कन्वर्ट, वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो बॉडी की हीट सफिशिएंट है उसको उड़ाने के लिए, तो स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट हो गया, आपकी बॉडी की हीट चली गई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डाउन आ गया। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है यहाँ तक। तो इसमें एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो कुछ मान लो 100 ग्राम का वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठंडा पानी है बिल्कुल। अब इसमें व्हेन एयर अबव द वाटर इज पम्प्ड आउट, हमने एयर को जब पंप किया, सम वाटर फ्रीजेज एंड इवेपोरेट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, कुछ पानी इवेपोरेट हो गया और कुछ बर्फ बन गया, आइस बन गई। लेकिन ये देखा गया कि वेसल, नो वाटर इज लेफ्ट इन वेसल, मतलब या तो इवेपोरेट हो गया या आइस बन गया। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो कह रहे हैं कितना आइस बना ये बताओ। मान लो m आइस बन गया, तो कितना उड़ गया, स्टेट ऑफ मैटर कौन चेंज कर गया, 100 माइनस m। तो क्या लिखें, हीट गेन्ड बाय वाटर इन इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के लिए हीट गेन करनी पड़ेगी इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय वाटर इन फ्रीजिंग। तो एक ने हीट को गेन किया और एक ने हीट को लॉस किया। तो हीट गेन कितना किया, अब देखो स्टेट टेम्परेचर नहीं चेंज करना, सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, वेपर बन गए। तो Q इज इक्वल टू एम एल, Q इज इक्वल टू एम एल। तो यहाँ पर m कितना लेंगे, कौन इवेपोरेट हुआ 100 माइनस m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और कौन फ्रीज हुआ, m मास फ्रीज हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन इक्वेट कर दिया कि जब ये फॉर्मूला लग रहा है तो सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, आइस भी 0 पे, वेपर भी 0 पे बन रहे हैं, और इस तरीके से इक्वेट करके यहाँ से निकाल लेना m की वैल्यू आ जाएगी। लेटेंट हीट आपको गिवन है इसमें।
अब पहला क्वेश्चन, मैंने तो ये बताया था पानी को उड़ने के लिए पहले 100 डिग्री सेल्सियस होना पड़ेगा फिर वो उड़ेगा, इसमें तो नहीं हुआ। और जब मैं डोलो की गोली खाता हूँ या क्रोसिन खाता हूँ तो मैं पहले उबलता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, फिर मेरा पसीना ऊपर उड़ता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। आज भी खा लूँगा 4 डिग्री सेल्सियस से बाहर, तब भी ऐसा हो जाएगा। ऐसा ये क्या चक्कर है? देखो क्वेश्चन है, डिफरेंस है स्टीम में और वेपर में, और मेजर डिफरेंस क्या है? वेपर तो कपड़े तो सर्दी में भी सूखते हैं, तो क्या उबालते हो पहले कपड़े, स्टीम बनती है। तो मतलब बेसिकली कि स्टीम अगर वर्ड है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट है, और वेपर किसी भी टेम्परेचर पे बन जाते हैं, तो इसलिए किसी भी टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे भी वेपर बनते हैं, तभी तो बर्फ़ बन जाती है पहाड़ों पे भी, क्योंकि इवेपोरेशन तो हो ही रही है, तो वेपर बन रहे हैं वो। तो Q इज इक्वल टू ml, हीट लेके उड़ते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक। इसे एक बार देखना, क्या क्वेश्चन है। When 0.15 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 0.30 kg of water at 50 degree Celsius, ठंडा पानी है और उधर से नहीं, ठंडी आइस है, उधर से ठंडा पानी है, दोनों मिक्स हो रहे हैं। रिजल्टिंग टेम्परेचर 6.7 है। ऑब्वियसली जो आइस है वो 6.7 पे हो जाएगी, और वाटर जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, 50 से 6.7 पे हो जाएगा। तो वाटर जो है वो हीट गेन करेगा और जो आइस है वो हीट लॉस करेगी। क्या निकालना है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। क्या लॉजिक है इसमें? आइस के लिए क्या लॉजिक है? पहले आइस का टेम्परेचर कितना है? 0। अब आइस क्या बनेगी? पहले वाटर एट 0 और फिर 6.7। 2 स्टेज प्रोसेस है, एक स्टेज मत करना, पहले आइस वाटर बनानी है, फिर वाटर को 6.7 पे लेके जाना है, डायरेक्ट मत लगाना, नहीं तो हीट आप कम निकाल लोगे, आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो हीट रिक्वायर्ड कितनी है? Q इज इक्वल टू ml, और फिर वाटर में जाएगा तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। और ये जो वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस का, इसके लिए हीट लॉस्ट है, तो कितनी? 50 वाला 6.7 पे Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। लोग कंफ्यूज यहां पे हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं। ये क्या बन गया? वाटर, ये तो है ही वाटर। आइस क्या बन गया? वाटर। वो सोचते हैं वाटर का मास इक्वल कर दो ना, ये न्यूमेरिकल अलग आइस पे चल रहा है और वो वाटर पे चल रहा है। तो जब तुम वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पर मास ऑफ आइस Q इज इक्वल टू mn इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस मास ऑफ वाटर, यहां पे ये वाला वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। और यहां के लिए सिर्फ mc डेल्टा टी। इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुम आइस का मास 0.15 ले रहे हो, जो पिघल के पानी बनेगा उसका मास भी 0.15 ही लोगे। ये मास 0.15 ही रहेगा दोनों में। आइस पिघलती है तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, मास नहीं चेंज होता। 0.15 से 0.15 ही हो रहा है। नहीं, वो कह रहा है उसको मिक्स किया गया 0.30 kg ऑफ वाटर, वो पानी अलग है, वही समझा रहा हूं कि वो पानी अलग है और ये पिघला हुआ पानी है, वो एक्चुअल पानी जिसमें बर्फ को घेरा था। यही तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बंदा कहता है मास तो पानी का मास तो सेम है ही नहीं सेम। तो आप यहां वाटर का मास मत पुट कर देना, ये पिघली हुई बर्फ का मास है। ठीक, तो ये आइस का मास है और ये क्या है? वाटर का मास जिसमें आइस को डाला। तो यहां से सॉल्व करके निकाल लेना, जो निकालना है लेटेंट हीट की वैल्यू आएगी। वैल्यूज पुट कर लेना ध्यान से, ये kg है, ये kg है, स्पेसिफिक हीट वाटर kg में ही पुट करना, और ऐसी मास kg में पुट करना और स्पेसिफिक हीट वाटर की kg पर जूल में ही पुट करना, आंसर आएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ जब गर्म या ठंडी होगी तो इस तरीके से कैसे करना है। और ये इसका लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट। क्या करना चाह रहे हो? 3 kg ऑफ आइस है, कितने टेम्परेचर पे है? -12 पे, और कहाँ पे लेके जाना है? स्टीम पे। 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम बनाना है। स्टेजेस लिखो, आइस पहले 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर आइस, ये करेक्शन है, आइस किस में बनेगी? वाटर में। तो यहाँ लिखो वाटर, फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम, ये स्टेजेस है। तो करेक्शन कर लो तो हो जाएगा फॉर्मूला। क्या करेंगे इसमें? फॉर्मूला क्या लगेगा? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, इसमें Q इज इक्वल टू ml,
स्टेट ऑफ मैटर चेंज। इसमें Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, इसमें Q इज इक्वल टू एम एल, सबको ऐड कर देना आंसर आ जाएगा। यूनिट ध्यान से, अगर सब कुछ कैलोरीज में है या तो कैलोरी पर ग्राम में चलते जाओ, पूरी चीज़ फिर स्पेसिफिक हीट भी कैलोरी पर ग्राम में चलेगी, और जूल पर केजी तो हर चीज़ जूल पर केजी में ही चलेगी। आधे यूनिट्स उधर आधे मत कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलो जब हम इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे अगली बार से, तो आपको ये क्वेश्चन शीट में आएगा, आपको ये सारे खुद ही करने हैं। ठीक समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये आपकी स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है।